नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 23 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है अमेरिका के कुछ सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन की हत्या के एक असफल षड्यंत्र से। षड्यंत्र जिसके तार अश्वेत आंदोलन से लेकर अमेरिका के दो टुकड़े होने और सिविल वॉर से जुड़े हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले रेफरेंस के लिए बता दें, अमेरिका में काफ़ी समय से दो ही बड़ी पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। 2021 के हिसाब से इनका परिचय क्रमशः डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन है। लेकिन याद रखिए कि न ट्रंप रिपब्लिकन्स का और न ही बाइडन डेमोक्रेट्स का पूरा परिचय है। खैर, इन दोनों पार्टियों के प्रभुत्व को ऐसे समझिए कि 1852 के राष्ट्रपति चुनावों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी तीसरी पार्टी का उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बना हो। 6 नवंबर 1860 को अमेरिका को देश का पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट मिला अब्राहम लिंकन के रूप में। अमेरिका में उन दिनों दास प्रथा अपने चरम पर थी और देश दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक वो लोग जो दास प्रथा के खिलाफ थे, ज़्यादातर नॉर्थ में और ईस्ट में, और दूसरे वो जो इसके समर्थन में थे, दास प्रथा के समर्थन में। अगर भौगोलिक आधार पर भी बात करें तो अमेरिका के उत्तरी राज्य दास प्रथा से मुक्त थे क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी थी, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, जबकि दक्षिणी राज्य कृषि प्रधान और गरीब थे। वहाँ के लोगों के अनुसार उनका दासों के बिना काम नहीं चलना था। रिपब्लिकन पार्टी का उदय दास प्रथा के विरोध में ही हुआ। खुद लिंकन कहते थे, मैं प्राकृतिक रूप से ही दास प्रथा का विरोधी हूँ। अगर दास प्रथा गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। लिंकन के चुने जाने के बाद से ही उन्हें धमकी भरे खत मिलने लगे। उनके स्प्रिंगफील्ड वाले एड्रेस पर इस तरह के इतने खत आते कि बाद में उनके पर्सनल सेक्रेटरी जॉन निकोलाई ने बताया, लिंकन को आने वाले पत्रों में क्रूर और अशिष्ट बातें बहुतायत में पाई जाती थीं। उनके ईर्ष्यालु या घबराए दोस्तों से भी सभी तरह की चेतावनी आती थी, लेकिन लिंकन के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि राजनीतिक द्वेष के चलते भी उनकी हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। आज के दौर में भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुने तो नवंबर में ही जाते हैं, 1860 की ही तरह, लेकिन जहां अब इनका शपथ ग्रहण समारोह जनवरी में हो जाता है, उन दिनों मार्च में होता था। अब्राहम लिंकन की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी 4 मार्च 1861 को हुई थी। यूं 23 फरवरी 1861 की जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं वो अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट चुने जाने और प्रेसिडेंट बन चुकने के बीच की है। माने उस दौरान अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट इलेक्ट थे। 8 फरवरी 1861 को लिंकन के प्रेसिडेंट इलेक्ट रहते हुए ही दास राज्यों ने मिलकर CSA यानी कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण शुरू कर दिया। बाद में CSA में दास राज्य जुड़ते रहे और इनकी कुल संख्या 11 तक पहुंची। यही CSA अब्राहम लिंकन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के सबसे बड़े सिविल वॉर का कारण बना। इन्हीं CSA के सदस्यों और दास प्रथा के समर्थकों से अब्राहम लिंकन को जान का खतरा था। 11 फरवरी 1861 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ देश के विसिल स्टॉप टूर पर निकले। उन दिनों हवाई दौरे संभव नहीं थे तो ट्रेन की यात्रा होती थी। ट्रेन की सीटी की आवाज़ पर इन दौरों को विसिल स्टॉप टूर नाम दिया गया। तब चुनाव प्रचार के वास्ते ऐसे टूर आयोजित होते थे, लेकिन लिंकन का ये विसिल स्टॉप टूर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद का था। एक प्रकार से देश की जनता को धन्यवाद देने के लिए लिंकन को इस दौरे में स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय से लेकर वॉशिंगटन DC की रेल यात्रा करनी थी, मतलब जहां वो रहते हैं और जहां उन्हें काम करना था। स्प्रिंगफील्ड में घर, वॉशिंगटन DC में दफ्तर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन रहे थे। यात्रा पर जाने से पहले लिंकन ने साफ कर दिया था कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, भारी सुरक्षा नहीं चाहिए, और उन्हें दिखावटी प्रदर्शन और तमाशों से सख्त नफरत है। फिर भी एलन पिंकटन नाम के एक जासूस को अब्राहम लिंकन की संभावित हत्या के प्लॉट पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसी दौरान फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर रेल रोड के प्रेसिडेंट सैमुअल मोर्स फेल्टन ने एलन पिंकटन को लिखे एक गुप्त पत्र में आशंका जताई कि मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में लिंकन की हत्या के प्रयास हो सकते हैं। मैरीलैंड राज्य भी बाद में CSA में शामिल हुआ था। दिक्कत यह थी कि लिंकन कोई भी रास्ता लेते वो इस दास प्रथा समर्थक राज्य के बाल्टीमोर शहर से जाता ही जाता। बाल्टीमोर में दास प्रथा बदस्तूर जारी थी, ठीक वैसे जैसे वॉशिंगटन DC में जारी थी। जी हाँ, उन दिनों अमेरिका की राजधानी में भी दास प्रथा चल रही थी। इसीलिए इन दो शहरों में लिंकन के विसिल स्टॉप टूर की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। ज्यादा बड़ा खतरा बाल्टीमोर में था क्योंकि DC तो फिर भी कैपिटल है। तो किसी भी आशंका से निपटने के लिए पिंकटन फरवरी की शुरुआत में ही जानकारी जुटाने के लिए बाल्टीमोर पहुंच गए और वहां जॉन H हचिंस नाम से अंडरकवर हो गई। उन्होंने नाम रख लिया अपना नया। उधर स्प्रिंगफील्ड में इस दौरान लिंकन ने अपनी यात्रा की आइटनरी सार्वजनिक कर दी। लिंकन ने घोषणा की कि वो खुले और सार्वजनिक तौर तरीके से यात्रा करेंगे। आइटनरी जारी कर दी, मतलब उन्होंने एक चार्ट बता दिया कि इस तारीख को इस जगह मैं जाऊंगा।
जो चीज़ पिंकटन के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय थी वो ये कि लिंकन शनिवार 23 फरवरी की दोपहर 12:30 बजे बॉल्टिमोर के कल्वर्ट स्ट्रीट स्टेशन पहुंचेंगे और 3 बजे कैम्डन स्ट्रीट स्टेशन से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। कल्वर्ट स्ट्रीट स्टेशन से कैम्डन स्ट्रीट स्टेशन की दूरी 1 मील से ज़्यादा की थी। अपनी खोजबीन के दौरान 17 फरवरी तक पिंकटन को पता चला था कि कल्वर्ट स्ट्रीट में भारी भीड़ इकट्ठा होगी। उसी दौरान एक भगदड़ प्लान की जाएगी। जब ज़्यादातर पुलिस बल इस भगदड़ को संभालने के लिए दौड़ेगा तब एक आदमी आएगा और लिंकन को गोली मार देगा और अपने साथियों की मदद से भागने में सफल रहेगा। इस तरह का एक प्लॉट उनको मिला। पिंकटन ने सोचा कि अगर होने वाले प्रेसिडेंट को किसी भी तरह 23 फरवरी से पहले ही बॉल्टिमोर से निकाल लिया जाए तो प्लॉट असफल हो जाएगा। लेकिन डर यह भी था कि अगर इस बदलाव की बात लीक हो गई तो स्थितियां कहीं अधिक खतरनाक हो जाएंगी। दोस्तों और संरक्षकों के साथ जाना फिर भी सेफ था। इस स्थिति में मतलब अगर वो बच के निकलते हैं तो वो अपेक्षाकृत ज़्यादा अकेले और एक्सपोज्ड रहेंगे। तो प्लान की गोपनीयता जहां पिंकटन के लिए पहली दिक्कत थी, वहीं दूसरी दिक्कत लिंकन को इस प्लान के लिए कन्विंस करना थी। इसके लिए उन्होंने पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ यात्रा कर रहे नॉर्मन जूड से संपर्क करने की कोशिश की। इलिनॉय के पूर्व सेनेटर नॉर्मन जूड लिंकन के करीबियों में से एक थे, साथ ही पिंकटन को भी अच्छे से जानते थे। लेकिन जूड लिंकन को कन्विंस नहीं कर पाए। फिर पिंकटन खुद लिंकन से मिले। ये 21 फरवरी की बात थी। रात के करीब 10:15 बजे थे। शहर था फिलाडेल्फिया, जहां से बॉल्टिमोर के लिए 4 घंटे का रास्ता तय करना था। पिंकटन के प्लान के मुताबिक लिंकन को कुछ ही घंटों में बॉल्टिमोर के लिए निकलना था और हैरिसबर्ग का दौरा रद्द करना था। मगर लिंकन ने पिंकटन को 2 टूक जवाब दे दिया। उनके शब्द हैं ये, मैं आज की रात नहीं निकल सकता, मुझे कल सुबह इंडिपेंडेंस हॉल के ऊपर झंडा फहराना है और दोपहर में हैरिसबर्ग में विधान भवन का दौरा भी करना है। मैंने वादा किया हुआ है। हालांकि इसके अलावा मेरा कोई और ख़ास काम नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान मेरे इन वादों के बीच में नहीं आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे कल तक बता देना कि तुम्हारा दूसरा प्लान क्या है। हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया राज्य की राजधानी थी, इसलिए लिंकन वहां जरूर जाना चाहते थे। 22 फरवरी की सुबह 8 बजे जूड और पिंकटन फिर मिले और नया प्लान डिस्कस हुआ और फिर जो हुआ वही प्लान में तय किया गया था। शाम के नए वाले प्लान की बात हो रही है। शाम के करीब 5 बजे जॉन हाउस नाम के होटल में लिंकन का पेंसिल्वेनिया के प्रमुख लोगों के साथ डिनर शेड्यूल था। 5:45 बजे के करीब जूड के इशारे पर वो बीच डिनर में ही थकान का बहाना बनाकर उठे, ऊपर अपने कमरे में अपना रूप बदला, जिसके बारे में उन्होंने बाद में बताया भी। लिंकन लिखते हैं, न्यूयॉर्क में एक दोस्त ने मुझे एक नया बीवर हैट दिया था। उसके भीतर एक नरम ऊन की टोपी भी थी। इससे पहले मैंने वो कभी नहीं पहना था। इसके अलावा मैंने एक पुराने ओवरकोट को भी अपने साथ रखा और इस ऊनी टोपी को अपनी जेब में डाल लिया। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी को शक नहीं हुआ। फिर मैंने ऊनी टोपी पहनी और अपने दोस्तों के साथ जा मिला। मुझे अजनबी नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं वही पुराना आदमी नहीं रह गया था। संभावित साजिशकर्ताओं के बीच बातचीत न होने पाए, इसके लिए पिंकटन के इशारे पर बॉल्टिमोर की टेलीग्राफ लाइंस को काट दिया गया। इस बीच लिंकन एक विशेष ट्रेन से हैरिसबर्ग से निकल लिए और मध्य रात्रि के दौरान गुप्त रूप से बॉल्टिमोर पहुंचे। बॉल्टिमोर शहर के एक कानून के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रात में ट्रेन नहीं चल सकती थी। इसीलिए राष्ट्रपति और उनके साथियों को घोड़ों के माध्यम से शहर पार करवाकर दूसरी ट्रेन में बिठाया गया। सोचिए, प्रेसिडेंट बनने वाला है आदमी, लेकिन उनके लिए कानून नहीं तोड़ा जा सकता है। एनीवेज, एक बार जब लिंकन बॉल्टिमोर से सुरक्षित गुजर गए तो पिंकटन ने फिलाडेल्फिया, विल्मिंगटन और बॉल्टिमोर रेल मार्ग के अध्यक्षों को एक एक तार भेजा जिसमें लिखा था, बेर ने गुठली को सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया है। ये एक कूट संदेश था, एक कोड संदेश था जिसमें बताया गया था कि लिंकन निकल गए। अलग अलग अध्यक्ष क्यों हैं? क्योंकि उस टाइम और अब भी यूएस में अलग अलग रेल रोड कंपनीज होती थी। अभी भी उसी तरह का मॉडल है, वहाँ प्राइवेट सिस्टम चलता है। एनीवेज, बॉल्टिमोर से लिंकन के निकलने के तुरंत बाद वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचने के लिए लिंकन के प्रयास जो हुए आगे वो व्यंग का कारण बने। 23 फरवरी 1861 को द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में ये बात छपना और प्रेसिडेंट इलेक्ट का मजाक उड़ाया जाना और भी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि ये नकारात्मक रिपोर्ट एक ऐसे अखबार में छपी थी जिसे तब रिपब्लिकन अखबार माना जाता था। इससे जुड़ा कार्टूनिस्ट डालबर्ग जे वॉक का कार्टून पैसेज थ्रू बॉल्टिमोर काफ़ी चर्चित हुआ। बॉल्टिमोर सन नाम के लोकल न्यूज़पेपर में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि यदि हमारे मन में लिंकन के लिए कोई आधिकारिक या व्यक्तिगत सम्मान होता भी तो इस घटना से वो ध्वस्त हुआ। वैसे अगर लिंकन ऐसा न करते तो अमेरिका का इतिहास बिल्कुल अलहदा हो सकता था। खासतौर पर दास प्रथा को लेकर उन्होंने बाद में जो कानून बनाए, जिस समझदारी और सूझबूझ के साथ सिविल वॉर ख़त्म की, वो सब या तो देखने को नहीं मिलता या फिर इतिहास में उस तरह से कतई दर्ज नहीं होता जैसे आज दर्ज है। 1861 में जब वो अपने 20 वर्षों से अधिक के निवास स्थान स्प्रिंगफील्ड से विसल स्टॉप टूर के लिए निकले थे तो उन्होंने बहुत ही भावुक भाषण दिया था। वो जानते थे कि उनकी हत्या होना अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा,
इस विदाई के दौरान मेरे दुख को, मेरी मनोस्थिति को कोई नहीं समझ सकता। इस जगह और इन लोगों की दयालुता पर मेरा सब कुछ कुर्बान है। अब जबकि मैं इस जगह को छोड़ रहा हूं तो मैं नहीं जानता कि कब आऊँगा और क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊँगा। 1865 में अब्राहम लिंकन की आखिरकार हत्या कर दी गई थी। वॉशिंगटन डीसी में 14 अप्रैल के रोज़ लिंकन एक नाटक देख रहे थे जब उस जमाने के ख्यात थिएटर कलाकार जॉन विल्किंस बूथ ने उन्हें गोली मार दी। बूथ दासपता समर्थक था और दक्षिण के राज्यों के कन्फेडरेट कॉज का समर्थक था। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए नमस्ते।